हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज वीडियो का चौथा पार्ट होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है उसे जाकर पहले देख ले, जिससे कि समझने में कोई परेशानी ना हो। चलो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न में दिया हुआ है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 है 1 क्या है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में जो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा मिसिंग प्रश्न है, इसको सही कर लीजिएगा। 0.1 होगा यहाँ पर, पॉइंट में 0। तब इसको हम देखते हैं परिमेय है कि अप्रमेय। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी वर्ड, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है बी होगा। जब रिपीट होता तो ऐसा होता ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पर ऐसे होता। प्रश्न संख्या 32 का है, 32 नंबर का है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? नोट कीजिए यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है। नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ है अनंत, डी होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है। 35 में दिया हुआ है 6/7 का दशमलव प्रसार होता है। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है? यहाँ पर भी नोट कीजिएगा। जब हरों का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n का हो तो आवर्ती सम होगा। जो याद रखिएगा, जब हरों का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का हो तो आवृत्ति हमेशा शांत होता है। इसमें दिया हुआ है 6/7। इसमें हर जो है 7 है, ना ही 2 है ना ही 5, अशांत होगा। ये अशांत है क्योंकि 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप नहीं है, इसलिए अशांत होगा। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर।
34 नंबर का प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए का लसाअ निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला दिया हुआ, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है। a गुने b होता है। देखते हैं ऑप्शन किसमें दिया हुआ a गुने b। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, सी। पैंतीस नंबर का प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक a, b गुने लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर होगा। ये भी फार्मूले हैं, वही वाला फार्मूला जो अभी हमने जस्ट बताया, a मल्टीपल b होता है इसका आंसर। ऑप्शन सी होगा, फार्मूला था जो ऊपर में अभी जस्ट इससे 34 वाला प्रश्न में जो लिखे ना वही है। 36 नंबर का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन से केवल मौसा ज्ञात किया जा सकता है, मौसा। ऑप्शन देखते हैं किसमें है, बी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सैंतीस नंबर का प्रश्न में है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको इसमें से पहचानना है, देखते हैं कौन कौन है। पहला ऑप्शन में दिया है √3, जब रूट में रहे, जब बाहर न निकले तो इससे तो अपरिमेय संख्या में। बी में दिया हुआ है 2 इंटू √2। यहाँ पर बच्चों √2 और √2 कट गया, बचा 2, परिमेय संख्या हो गया। जब रूट से बाहर आए तो परिमेय संख्या होगा, सी। इसमें बोल रहा था कि परिमेय संख्या कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी में परिमेय है। बाकी तीनों जो अपरिमेय होगा, देख लीजिए ऑप्शन को, अपरिमेय है। जब रूट के अंदर में रहे ना तभी समझ जाइएगा कि अपरिमेय संख्या है। और डी में दिया हुआ है √6, अपरिमेय है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि बी ए में परिमेय है, बाकी सब रूट के अंदर में है, इसलिए अपरिमेय होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूट। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन से आसानी से इसे कर सकेंगे, ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सम का रूप जो है बदलता भी रहता है। हम लिख दे रहे हैं, इसका क्या होगा, जब चर पूर्णांक हो तो सम का रूप। तो सम का रूप जो होगा इसका 2 m या 2p या
3x या बच्चों याद रखिएगा इसका फिक्स रूप नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है 2 के स्थान पर आपको 4 भी दे देगा, वो भी सममित संख्या का रूप होता है। 4 देगा, 6 देगा, जो सम संख्या यहाँ पर चर के आगे जो होगा ना पूर्णांक में, इसका चर के आगे में जो सम संख्या होगा वो सम पूर्णांक का रूप बनेगा। याद रखिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं ना ऐसा एक फिक्स नहीं है कि बोर्ड में यही पूछेगा। ऐसे भी दे सकता है, 4p बोल देगा, 6p बोल देगा, 8m बोल देगा, ये भी समय पूर्णांक का रूप है। याद रखिएगा ये भी समय पूर्णांक का रूप है। कि आप ऑप्शन से अच्छा से चेक कर लीजिए कैसे। तो ये चर पूर्णांक जो होगा वहाँ पर 1 रखेंगे हम, तो होगा 4, 2 रखेंगे 8। देखिए समय पूर्णांक मिलेगा हमको कभी भी, इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे भी ध्यान रखिए अचर के गुणांक में जो सम संख्या होगा उससे ही हम सम पूर्णांक का रूप देंगे। चर का जो पूर्णांक में जो दिया रहेगा उसका सवाल में दिया रहता है, इसमें p दिया हुआ है, तो p के पूर्णांक में जो रहेगा इसमें देखो 2p दिया हुआ है, ऑप्शन डी होगा इसका अंदर। 2p दिया हुआ है, इसका ऑप्शन जो होगा डी आंसर होगा। फिक्स नहीं है कि यही रूप होगा, कुछ दे सकता है। यहाँ पर आपको 2y दे सकता है, बहुत होगा आदि, आप कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए आगे लिखते हैं। जब चर पूर्णांक हो तो सम पूर्णांक का रूप 2m। अब चर कौन सा पूर्णांक होगा उस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा वहाँ पर लिखा रहता है। इसमें दिया हुआ है किसी पूर्णांक p के लिए, इससे p की बात हो रही है इसलिए p वाला हम लेंगे। जैसे ये p है तो 2p इसमें दिया हुआ है, परीक्षा में m भी दे देता है, यहाँ याद रखिएगा सम का रूप है। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी। बच्चों यहाँ याद रखिएगा आप ऑप्शन से 4 ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। हम चेक करके दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है हम चेक करके बता रहे कैसे होता है, ऑप्शन से कैसे चेक करना है। ऑप्शन से चेक करना है, p के लिए दिया हुआ है, p को नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 मान लेंगे ऐसे। तब एक एक करके प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जांच करते हैं कैसे होता है। दिया हुआ है 2p + 1, इसको हम p के स्थान पर 1 रखेंगे। पहले 3 हो रहा है, जब 3 आ जाए तो सम संख्या नहीं है, तो विषम है, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर का ऑप्शन चेक करते हैं। बी में केवल p दिया हुआ है। जब p दिया हुआ है, ये तो किसी का पूर्णांक तो है लेकिन किसी का तो गुणांक नहीं है, इसमें किसी गुणांक नहीं, तो पर ही चेक करेंगे। जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 हो गया, विषम तो नहीं, सम तो नहीं है, ये विषम संख्या हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी चेक करते हैं। सी में दिया हुआ है p + 1। बच्चों देखिए p के स्थान पर जब 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आता है। फिर अगला संख्या देखते हैं आता है समय की नहीं। फिर एक बार देखते हैं p + 1 दिया हुआ है, यहाँ पर इस बार 2 रखते हैं हम, 3 आ गया। किसी भी संख्या को हम इनमें से रखें, कितना भी संख्या रख ले, सममित संख्या प्राप्त हो तब हम समझ जाएंगे कि सम पूर्णांक का रूप है, ये सम का रूप है। डी चेक करते हैं। डी में तो अभी बतेबे किए हैं 2p है, चाहे हम यहाँ 1 रखे तो 2 ये होगा, चाहे यहाँ 2 रखे 4 होगा, 2 3 रखे 6 होगा। यहाँ देखिए सममित पूर्णांक मिल रहा है, सम संख्या हमको मिल रहा है, इसलिए यह सम पूर्णांक का व्यापक रूप है, याद रखिएगा। आज बच्चों हमने वास्तविक संख्या, आज का पार्ट लास्ट हो गया, यानी कि आज लेकर जो है एमबीटी का वास्तविक संख्या का टोटल प्रश्न ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। ध्यान दीजिएगा कि आज का प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज वास्तविक संख्या अंतिम था, इसलिए आज समाप्त हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को
तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसे समझने सीखने में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।